नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे ज्येष्ठा अमावस्या पर नाराज पितरों को नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। जान ले उसके 5 परिणाम और 4 उपाय ये आपके काम आएंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व 6 जून को है। उस दिन नाराज पितरों को मनाने का काम किया जाता है। कहते हैं कि पितर नाराज होते हैं तो पितृ दोष लगता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस वजह से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों की पूजा करने और उनके लिए दान करने का नियम है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 5 जून को शाम 7:54 से लेकर 6 जून को शाम 6:07 तक रहेगी। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों को मनाना इस दिन क्यों जरूरी होता है, ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को नहीं मनाएंगे तो क्या होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक मतों के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और वो अपने वंश से यह उम्मीद करते हैं कि वो उनको तृप्त करें, उनको प्रसन्न करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो दुखी और नाराज होते हैं। इससे पितृदोष लगता है। पितरों के नाराज होने से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सबसे पहला है, पितर नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त न हो। इसका अर्थ है कि पितृदोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन या पुत्रहीन हो सकता है। माना जाता है कि जो पितर होते हैं उनके वंश उनको तृप्त नहीं करते, इसलिए वो संतानहीन होने का श्राप देते हैं, ताकि वो जब वो पितर हों तो वो भी इसी प्रकार से जैसे हम अतृप्त रह जाते हैं वो भी अतृप्त रह जाएं। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता है। दूसरा है, पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा मचा रहता है। परिवार में अशांति का माहौल होता है। परिजन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। तीसरा होता है, पितृदोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा और रुकावट आती है। काम में रुकावटें पैदा होती हैं। बनते हुए काम भी अचानक से बिगड़ जाते हैं। चौथा है, पितरों की नाराजगी से परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार ही रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को लंबी बीमारी पकड़ लेती है और उसकी वजह से सारा घर उसकी वजह से परेशान होता रहता है। दोस्तों, पांचवा है, पितृदोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं काफ़ी क्षीण सी हो जाती हैं। बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको तरक्की प्राप्त नहीं होती, आपकी वेतन वृद्धि नहीं होती है। तो ये चीज़ें होती हैं अगर पितृ हमसे नाराज होते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर नाराज पितरों को मनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह में स्नान करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहने, फिर जल से पितरों को तर्पण दें। तर्पण में जल, काला तिल, सफ़ेद फूल और कुशा का उपयोग करना चाहिए। माना जाता है कि पितृलोक में जल की कमी होती है। जब जल से तर्पण देते हैं तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप पिंडदान, श्राद्ध, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनको वो परेशान करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर पितरों के लिए सफ़ेद वस्त्र, फल, अन्न आदि का दान किसी गरीब ब्राह्मण को जरूर करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। इसे आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विधि विधान से किसी भी सरोवर, नदी या जलाशय के किनारे या किसी पवित्र नदी के किनारे आप इस प्रकार का श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं जा सकते तो जहाँ पर गायें बांधी जाती हैं, जिसे गौशाला कहा जाता है, वहाँ पर भी इस प्रकार का श्राद्ध कर सकते हैं। यह सबसे पवित्र जगह मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि अगर आपसे पिता नाराज हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।